हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और हम मैथ्स में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जिसमें हम सरसमीकाओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में काफ़ी उदाहरणों को भी किया है। आइए हम एक्सरसाइज 8.4 के बारे में आगे कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, आपको प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए हमें दिया हुआ है और कॉस ए दिया हुआ है, टेन ए हमें दिया हुआ है। ठीक है, और कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए साइन ए हमारा आ गया साइन का स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, आपको दिया हुआ है साइन ए कॉस ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब आपको पता है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हमें दिया हुआ है। हम क्या कर लेंगे इसको 1 अपॉन, अब साइन का मान क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, अब हमने यहाँ रख लिया, जब हमने स्क्वायर किया तो हमने इसका स्क्वायर भी करेंगे और ये अंडर रूट में है तो इसको भी हम अंडर रूट में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अंडर रूट में कर लेंगे, क्योंकि साइन ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस। ये मैंने आपको लिख के भी दिखाया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पूरा अच्छे से किया हुआ था। अब क्या आ गया? अंडर रूट में 1 अपॉन A1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आया? क्योंकि कॉसेक ए का मान क्या होता है 1 अपॉन कॉट। ठीक है, क्या मान होता है? कॉसेक ए का मान हो जाता है हमारा 1 अपॉन कॉट ए, और स्क्वायर हम लगा देंगे। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तभी स्क्वायर लगाएंगे, अदरवाइज स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया। अब आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब कॉस ए है, हमें सबका मान किस में निकालना है? कॉट में निकालना है, तो हमें कॉट तक पहुँचना है। तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, इसका अंडर रूट कर लिया। ठीक है, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। अब कॉस का मान क्या होता है? कॉस ए का मान क्या हो गया? 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसके मान को हमने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। ठीक है, अब 1 माइनस, अब देखिए इसका मान क्या हो जाता है? साइन का मान होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। यहाँ ए कोई भी कोण का मान हो सकता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस, अब आ जाता है कॉसेक। तो इसमें मान पे मान हमें क्यों लगाना है? क्योंकि हमें कॉट तक पहुँचना है, और कॉट तक पहुँचने के लिए हमें इनकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका मान रख दिया, स्क्वायर हमारे चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कॉट ए, और यहाँ से आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारा स्क्वायर था तो हमारा यहाँ क्या बचा है? 1 से 1, ये प्लस माइनस का तो हमारा कॉट ए बचा है। और जो कॉट का स्क्वायर ए था वो हमारा अंडर रूट से ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बचा? कॉट ए। यहाँ बचा हमारा अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट नीचे वाले पे नहीं था तो हमने वहाँ तक ऐसे लिख दिया। इतना समझ में आया आपको? तो ये हमारा कॉट में वैल्यू आ गई। किस में आ गई? कॉट में। और हमें सबके मान किस में व्यक्त करने हैं? कॉट में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, इतना आपको पता है। ठीक है, इतना हमने सिद्ध कर दिया, कॉट के मान हमने उसमें सारे निकाल लिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, हमें एक कोण दिया हुआ है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या पदों में लिखिए। अब हमें सेक में निकालना है इन सब का मान। अब कोण हमें ए दिया हुआ है, अब देखिए साइन ए दिया हुआ है आपको, तो साइन को हमने अंडर रूट कर लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, क्यों? हम साइन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट साइन का स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो मान के बाद क्या है? आपका स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो भी आपका 2 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इसका अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो एक ही बात है, ये और ये हमारी क्या है? इक्वली आएंगे दोनों। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब देखिए अंडर रूट, अब साइन का मान क्या होता है? यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो हमने इसका मान यहाँ रख दिया। अब हमें पता है कॉस ए का मान क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। ये हमने अच्छे से किया हुआ है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमने कॉस ए का मान का रख दिया, यहाँ रख दिया 1 अपॉन सेक ए। अब हमारा इसको क्या कर लिया हमने? एलसीएम लेके इसको कर लिया, -1 आ गया और सेक स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में लिया और सेक स्क्वायर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था ए, और ये अंडर रूट था तो यहाँ वाला तो हमारा नीचे वाला कट गया। अब ऊपर वाला हमारा सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ऐसी का ऐसी रहेगा हमारा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और हमें मान किसके रूप में निकालने हैं? सेक ए के रूप, ये पदों में व्यक्त
करने हैं। इससे हमें अच्छे समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए। इतना हमें पता है क्योंकि कॉस ए का मान क्या होता है 1/sec ए, और हमें sec के रूप में ही व्यक्त करना है कि पदों में ही इसको लिखना है। इतना आ गया हमारा। अब देखिए थर्ड वाला, tan ए इज इक्वल टू, हमने दोनों को अंडर रूट में लिख लिया क्योंकि इसको काटेंगे तो भी इसका मान ऐसा ही आएगा। ये हमने लिखा है अपनी फैसिलिटी के लिए जिससे हम अच्छे से निकाल सकें। अब देखिए अंडर रूट tan का मान क्या हो गया sec a - 1। ये हमारा हो जाता है tan की वैल्यू। देखिए sec a आ जाता है 1 + tan²। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1 जो है आपका क्या आ गया, माइनस में आ गया। देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, cosec a इज इक्वल टू cosec² a का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, cosec का मान हमें पता है, cosec a का मान क्या होता है 1 + cot, और ये स्क्वायर तो लगे हुए ही हैं cot a, क्योंकि अब हमने इसका मान यहाँ रख दिया। ठीक है, cot a। अब हमें पता है कि cot a का मान क्या होता है, तो जब तक हम sec पर नहीं पहुँच जाएंगे हम इनके मानों को चेंज करते रहेंगे उनके अकॉर्डिंग। अब 1/tan a, अभी तक तो tan तक निकल कर आया, तो tan की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब हमें पता है कि हमारा मान क्या होगा इसका tan का। देखिए तो हमारा होगा sec² a - 1। अब हमने यहाँ देखिए sec a क्या होता है 1 + tan², तो हमारा क्या आ गया sec² a - 1 इज इक्वल टू tan² a, और हमसे यहीं पर यहाँ पर यही पूछा है तो हमने इसका मान यहाँ रख दिया sec² a - 1। ठीक है, अब देखिए इसको अंडर रूट में लाए हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया और इसकी यहाँ पर क्या हो गई, * हो गई ऊपर। अब देखिए sec² a - 1 + 1, और ये क्या आ गया sec² a - 1। अब 1 से 1 कट गया अंदर। अब sec² का क्या हो गया, अंडर रूट था तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो हमारा sec a बचा, और यहाँ क्या बचा sec² a - 1। तो हमारा मान किस में आ गया, sec में, और हमें sec में ही मान निकालना था अच्छे से। ठीक है, अब आइए मान निकालना है हमें किसका, sin² 63 प्लस sin² 27, cos² 17 डिग्री और cos² 73 डिग्री हमें मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे sin 25 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, इसको हम सॉल्व करते हैं। sin² 63 डिग्री और cos², अब हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट मान डिग्री का नहीं पता। हमें किसके मान पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हमें पता है, बट हमें 27 डिग्री का मान नहीं पता। तो हमने जो रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या रखा था, sin² को हम किस में ले आए थे, cos में। तो cos 60 - a, हमने क्या पढ़ा था, sin a इज इक्वल टू cos a 90 - a। ठीक है, तो cos 90 - a, तो ये रूल हमने यहाँ पर रख दिया ऊपर देखिए, और हमारा क्या था इसका मान 70 था। ठीक है, और ये हमारा आ गया 90 - 73, हमने इसकी जगह भी यही मान रख लिया। cos की जगह क्या आ गया, sin 90 - 73। अब देखिए ये sin² 63 डिग्री और cos² 63 डिग्री आ गया, अपॉन में cos² 70 डिग्री, और ये भी हम माइनस करके क्या आ गया हमारा 17 डिग्री। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखिए दोनों का मान कैसे ले सकते हैं हम, ये हमारा sin दिया हुआ है, ये हमारा cos दिया हुआ है 63 डिग्री, ये भी हमारा cos दिया और ये हमारा sin दिया हुआ है। तो क्या आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या हो गया, इक्वल ही तो आएगा। तो दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू इक्वल। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin 25 डिग्री, cos 65 डिग्री और हमारा cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री। अब हमने इसका मान रख दिया, sin 25 का cos 90 - 25, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, और cos 65 डिग्री, ऐसी 90 - 25 डिग्री साइन में और sin 65 डिग्री। तो यहाँ cos 65 और cos 65 आ गया, प्लस sin 65 और sin 65 आ गया। इतना हमें पता चला। अब दोनों को जो हमने सम किया, स्क्वायर को, इन दोनों को क्या हो गया, इनटू में लिखा था तो स्क्वायर 65 और sin² 65 आ गया, इजिकल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 के। और क्योंकि sin² प्लस cos² क्या होता है 1 डिग्री, 1 होता है हमारा मान। ठीक है, ये हमारा का sin थीटा और ये गया cos थीटा। cos थीटा और sin थीटा को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मान आता है, उनके स्क्वायर का 1 मान आता है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब 9 sec² a - 9 tan² b बराबर है, किसके बराबर है ये हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, a, b, c और d। ठीक है, अब देखिए 9 sec² a - 9 tan² b,
दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर बी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब 9 हमने बाहर निकाल लिया, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर बी। अब 9 निकाल लिया तो इसका मान क्या हो गया हमारा 1 के बराबर आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल। तो हमने यहाँ इसका मान क्या रख दिया 1, और 9 के इंटू 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा। तो विकल्प बी सही है। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर हैं, किसके बराबर है हमें बताना है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। साइन ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब दिया है सेक ए टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब हमने क्या किया, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और ये आ गया 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया 1 माइनस साइन ए। अब हमने इसको लिया यहाँ से तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस ए, यहाँ से हमने इसकी इंटू कर ली तो क्या हो गया कॉस का स्क्वायर। इसका मान किसका मान हो जाता है, ये कॉस का, कॉस स्क्वायर ए का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर ए रख लिया और ये क्या आ गया कॉस ए। तो एक से एक कट गया तो एक हमारा कॉस ए बचा यहाँ पे। तो विकल्प डी सही है। क्यों, क्योंकि हमारा कॉस ए का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आ गया और ये मान हमने इसका इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है सेक ए। देखिए यहाँ से कॉसेक हमारा आ गया 1 प्लस कॉट। ठीक है, और सेक का मान क्या होता है 1 प्लस टेन, इतना पता है। तो 1 प्लस टेन की मान क्या रख दिया हमने सेक स्क्वायर ए यहाँ पर। देखिए ठीक है, यहाँ पर इसका मान हमने रख दिया। अब क्या आता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमने कॉसेक का हो गया 1 प्लस टेन कॉट का स्क्वायर, तो वो यहाँ से हमने इसका मान यहाँ रख दिया। अब सेक का मान क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का मान क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये आ गया आपका। अब आपकी यहाँ क्या हो गई गुणा हो गई, ये अंदर वालों की और बाहर वालों की बाहर से। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इतना आपको समझ में आया। तो आपका क्या मान आ जाता है यहाँ से टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इजिकल टू आ गया टेन स्क्वायर ए। और टेन की मान क्या होता है, टेन का मान होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा विकल्प डी सही है। तो आंसर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम कैसे क्वेश्चंस को उनके मान में रख के अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए यहाँ से हमने किसका मान रखा था, हमें पता है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। हमें इनके मानों को इसमें जब तक रखना है जब तक हमारा विकल्प आंसर न आ जाए। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन के से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें जो आंसर दिए हुए हैं उनको देख के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमें पता था कॉसेक ए का मान क्या होता है 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है अब सेक का मान क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना आपको पता है। ये मान हमने इसमें आराम से रख दिए थे। ठीक है, तो हम इन्हीं मानों को रख के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हमने इसके मान को यहाँ रखा तो साइन का मान क्या हो गया 1 अपॉन कॉस, ये यहाँ तक रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब इसका मान क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो हमने इसको अच्छे से कर लिया। अब हमने जब इनको दोनों को इंटू किया अंदर से, तो हमें पता चला कि हमारा साइन का मान क्या आ जाता है 10, साइन ए अपॉन कॉस ए का मान क्या होता है 10। तो हमारा क्या आ गया, हमें आंसर में भी दिखा हुआ है कि 10 लिखा है। देखिए तो हमें अच्छे समझ में आ गया कि हमारा जो इसका आंसर है वो है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम जितने भी एग्जाम्पल करते हैं वो हम इनकी न्यूमेरिकल को ध्यान में रख के इनके फॉर्मूलों को जो हमने सिद्ध किए हैं उन पे बेस्ड रख के हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ से हमने इसका मान रख दिया है। ठीक है, कॉसेक कॉसेक में यहाँ आ गया 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे इसका मान हमने यहाँ रख दिया, और ये कॉस ए आ गया, और कॉस ए स्क्वायर कॉस ए, तो एक कॉस कट गया तो ये आ गया। ठीक है, आसानी से हम किसी भी फॉर्मूले को रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कॉसेक ए का वैल्यू हमारी आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे फॉर्मूले में कैसे पुट ऑन करना है और उसे कैसे समझना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसका मान क्या आया था हमारा cos A, और हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था sin A tan A 1 माइनस साइन A, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी फॉर्मूले में रख के उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ हमें सिद्ध किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उनका आंसर अच्छे से निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम्पल्स को सीखा है, ठीक है, जो हमने सिद्ध किए हैं। हमें पता है साइन का कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक, ठीक है, ये किसके अपोजिट होंगे, किसके व्युत्क्रम होंगे, ठीक है, क्या होंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है आपका, क्या होता है उल्टा। व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा। अगर इसका मान क्या है हमारा, इसका मान 1/2 है, ठीक है। अब हमारा जो इसका अपोजिट होगा उसका मान क्या होगा 2। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा करते हैं, सपोज इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा ये 2 और ये नीचे 1 की 1 to 1 से, तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और टेन में इनको सिर्फ व्युत्क्रम करके आसानी से हम निकाल सकते हैं, और हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके अच्छे से सीख सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और व्युत्क्रम रख के कैसे हम उनके फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे। इतना आपको समझ में आया आज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करते हैं। आज के लिए थैंक यू।